आदाब बच्चों, आज हम चैप्टर कवर करेंगे गुफ्तगू के आदाब। ये क्लास थर्ड चैप्टर नंबर भी थर्ड है, यानी सबक नंबर हमारा क्या है, तीसरा है। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप साफ एप्लीकेशन चैनल पर देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं, उसके पूरे चैप्टर हम कवर करेंगे। क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, इसके अपोजिट वर्ड पूरा पूरा हम कवर करेंगे। तो पहले हम रीडिंग कर लेते हैं, चलिए। आज नाजिया जब स्कूल से घर आई तो कुछ खामोश थी। उसने घर में दाखिल होकर रोज़ की तरह सलाम किया और कमरे में चली गई। वहां जाकर उसने जूते उतार कर एक कोने में रखे। स्कूल के कपड़े, यूनिफॉर्म बदल कर घर के कपड़े पहने, फिर मुंह हाथ धोकर दस्तरखान बिछाया। आमतौर पर दस्तरखान वही लगाया करती थी। नाजिया की बड़ी बहन बावर्ची खाने से खाना लेकर आ गई और दस्तरखान पर खाना लगा दिया। इसी दौरान अम्मी भी आ गईं। खाना शुरू करने से पहले उन्होंने नाजिया की तरफ देखा और कहा, क्या बात है बेटी, तुम इतनी उदास और खामोश क्यों हो? सफ़िया, अम्मी ये आपको नखरे दिखा रही है। क्लास में किसी से लड़कर आई होगी। वहाँ तो कुछ बोली नहीं, यहाँ आपको परेशान कर रही है। अम्मी जान, सफ़िया ये तुम छोटी बहन से किस तरह बोल रही हो? बजाय इसके कुछ पूछने के तुम उसे छेड़ रही हो। क्या बड़ी बहन छोटी बहनों से ऐसे ही बात करती हैं? जब तुम छोटी बहन से इस तरह बात करोगी तो वो तुम्हारे आदाब कैसे करेगी? सफ़िया, मेरे से गलती हो गई अम्मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर सफ़िया ने नाजिया को मनाने की कोशिश की। अम्मी जान, बेटी, बातचीत के कुछ आदाब हैं जिनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। बात भी मौके और वक्त देखकर कहनी चाहिए। गुफ्तगू के दौरान बात काटना बुरी बात है। जब तक दूसरे शख्स की बात ख़त्म ना हो जाए हमें अपनी बात शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ज़रूरी बात कहनी भी हो तो पहले कहिए, माफ़ कीजिएगा, फिर अपनी बात कहिए। बगैर सोचे समझे बोलना और अच्छी बात नहीं है। सफ़िया, अम्मी गुफ्तगू के कुछ और आदाब भी बताएं ताकि हमें बातचीत करने का बेहतर सलीका आ जाए। अम्मी जान, बेटी, बातचीत के दौरान गुस्सा करना और अपनी तारीफ़ आप करना गुफ्तगू के आदाब के ख़िलाफ़ है। किसी के अक़ीदे, मज़हब या बुज़ुर्गों के बारे में कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए। अपने से छोटों से बात करते वक्त मोहब्बत और नरमी से पेश आना चाहिए। इनकी गलती पर सब के सामने बुरा भला कहने के बजाय उन्हें अकेले में समझाना अच्छा है। सफ़िया, अम्मी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इन तमाम बातों का ख्याल रखूँगी। अल्फाज मायने यानी वर्ड मीनिंग, उदास, गमगीन, रंजीदा। आदाब की जमा यानी बात कहने या काम करने का मुनासिब तरीका। सलीका, शऊर, तमीज़। तारीफ़ करना, खूबी बयान करना। अकीदा, यकीन, एतकाद। दूसरा पॉइंट गौर कीजिए, बात मौके और वक्त देख कर करनी चाहिए। गुफ्तगू के दौरान बात काटना मुनासिब नहीं होता। बगैर सोचे समझे बोलना अच्छी बात नहीं है। किसी के अक़ीदे, मज़हब या बुज़ुर्गों के बारे में कोई गलत बात नहीं कहनी चाहिए। सोचो, बताओ और लिखिए यानी कि क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैं आपको ये लास्ट में ले चलता हूँ, आप वहाँ सारे हमने कवर करे हैं। ये आ जाइए, गुफ्तगू के आदाब। पहला सवाल है हमारा, अलिफ,
नाजिया ने घर आकर सबसे पहले क्या किया? नाजिया ने घर आकर सबसे पहले सलाम किया। क्या किया? सबसे पहले आके उसने सलाम किया। दस्तरखान पर खाना किस ने लगाया? दस्तरखान पर खाना नाजिया की बड़ी बहन ने लगाया। किसने लगाया था? नाजिया की बड़ी बहन ने लगाया था। बातचीत के आदाब किस ने किस को बताए? तो बातचीत के आदाब अम्मी जान ने नाजिया और इसकी बड़ी बहन सफ़िया को बताए। बातचीत के बेहतर सलीके के लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बातचीत के बेहतर सलीके के लिए हमें मंदरजा झैल बातों का ख्याल रखना चाहिए। मौके और वक्त देकर बात करनी चाहिए। गुफ्तगू के दौरान किसी की बात ना काटें। किसी के मज़हब, अक़ीदे और बुज़ुर्ग के बारे में गलत ना बोलें। इन जुमलों को मुनासिब लफ्ज़ से पूरा कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करनी है। नाजिया ने घर में दाखिल होकर रोज़ की तरह सलाम किया। मुँह हाथ धोकर दस्तरखान बिछाया। तुम इतनी उदास और ख़ामोश क्यों हो? अम्मी ये आपको नखरे दिखा रही है। क्या दिखा रही है? नखरे। बेटी, बातचीत के कुछ आदाब हैं जिनका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। इन हुरूफ को मिसाल के मुताबिक मिलाकर लिखिए। क्या है? इनका मिला के लिखना है। गुफ्तगू, गाफ ते गाफ वाव, ये इस तरह से आपको मिला के लिखना है। ये क्या है? स्कूल, स्कूल। खामोश, दाखिल, आम, शुरू। और ये क्या है? माफ, मीम एन अलिफ फे। इस तरह से आपको ये मिला के लिखना है। खानों में दिए हुए वाहिद की जमा और जमा की वाहिद, यानी सिंगुलर से प्लूरल, प्लूरल से सिंगुलर बनाने। ओके, वाहिद कहते हैं सिंगुलर को, जमा प्लूरल। घर, घरों। बात, बातें। तारीफ़, तारीफ़ों। जूता, जूते। कपड़ा, कपड़े। अकेला, अकेले। बुज़ुर्ग, बुज़ुर्गों। नखरा, नखरे। मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग करके लिखें। तारीफ़ तो अलग अलग, तो ते है, ऐन है, रे, ये और फे। ओके। सलीखा तो सीन, लाम, ये और काफ और हे। ओके। वादा, वाव ऐन बनाना उसके दाल और हे। उसके बाद माफ, मीम ऐन अलिफ और फिर क्या बनाना आपको? ये फे, यानी अलग अलग करना है इन वर्डों को। ये है तमीज़, ते, ये सॉरी बदतमीज़। बे और दाल, ते, मीम, ये बनाना, ये के दो बिंदी हैं तो ये छोटी है, और जे, तमीज़। किस ने किस से क्या कहा? किस ने किस से क्या? लिखिए। ये बात ये आपको नखरे दिखा रही है। कौन कह रहा था? सफ़िया ने अम्मी से। ये तुम छोटी बहन से किस क्या कैसे बोल रही हो? तो अम्मी ने सफ़िया से। मुझे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। सफ़िया ने अम्मी से। गुफ्तगू के कुछ और आदाब भी बताएं। सफ़िया ने अम्मी से। इन लफ्ज़ों के मुताज़ात लिखिए। मुताज़ात कहते हैं अपोजिट वर्ड, यानी उल्टे वर्ड। ओके। आज, कल, यहाँ, वहाँ। बड़ी, छोटी। भाई, बहन। अम्मी, अब्बू। ख़त्म, शुरू। उदास, खुशी। लड़का, लड़की। परेशान, आराम या सुकून। सख्ती, नरमी, सख्ती, नरमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा।